हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो 6 इंट्रेंस हर एक साल लिया जाता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका जो आवेदन है होना शुरू हो गया है। तो इस पर विस्तृत चर्चा हम आपके साथ लेकर के आए हैं और आपको हर बिंदु से वाकिफ कराएंगे। इससे पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपके लिए लाभप्रद लगे तो क्या करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो चलिए बिना देर किए हम इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं, क्या कहता है सो। तो आप देख रहे हैं इस आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है इसका, वो क्या है 24/9/2021। माने इस तिथि से क्या है, ये इसका आवेदन भराना शुरू हो गया है। ये ऑनलाइन आवेदन अभी जा रहा है। और ये कब तक आवेदन लेंगे, ये इसका अंतिम तिथि जो है वो 30/11 यानी कि 30 नवंबर 2021 तक है। उस तिथि तक हम आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़, यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अभी लंबा टाइम है, लगभग 2 महीना से भी ऊपर है, तो ये आप गलती मत करें। आप अपने बच्चे को जितना जल्द हो सके उसका आवेदन करा लें। यदि ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हो या कोई शिक्षक देख रहे हो तो उससे मेरा ये आग्रह होगा कि आप अपने बच्चे को अधिक से अधिक संख्या में जितना हो सके, यदि शिक्षक हैं तो विद्यालय से अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय से फॉर्म फिलअप कराने का कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चे को मिलने जा रहा है जो अपने भविष्य को वो संवार सकता है। क्योंकि नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से ये केंद्र से चलने वाला स्कूल है। ये केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पढ़ाई से लेकर के जितनी भी सुविधा है पूरी तरह से मुफ्त दी जाती है। तो ऐसे गुड अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक बहुत ही शुभ अवसर इसको बोल सकते हैं। इस चीज़ को हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, इसका क्या होता है सो। अंतिम तिथि इसका क्या है, 30 नवंबर 2021। अब किन बच्चा को हम इसमें आवेदन कर सकते हैं या किन बच्चा का आवेदन इसमें संभव है, उसका क्या आहारता होता है, इस बिंदु पर हम बात करते हैं। तो जिन बच्चे के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसका हमें आवेदन करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो क्या होने चाहिए, 5वीं क्लास में अध्ययनरत होनी चाहिए। और वो क्या, वो भी कहाँ, एक सरकारी विद्यालय या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वो पढ़ाई कर रहा हो, है ना। वो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अध्ययनरत हो, तभी वो जाकर के बच्चे इसके आहारता को पूरा करता है, वो भरने के पात्र हो सकते हैं। दूसरा आहारता पूरा करने का क्या है, कम से कम वो बच्चा उन विद्यालय में कंटिन्यू 3 साल तक पढ़ाई जारी हो। अभी फिलहाल कहने का मतलब अभी 5 में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो तीसरा यानी 3, 4 और 5 ये तीनों क्लास कंटिन्यू उसी विद्यालय से होना जरूरी है। ये 2 बिंदु यदि वो बच्चे पूरा करते हैं तो वो फॉर्म भरने का पात्र हैं। अब अगला बिंदु हम लेते हैं क्या, और उसका एज लिमिट भी कुछ है क्या, तो जी बिल्कुल उसका भी एज लिमिट है। जिन बच्चा का जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1/5/2009 से 30/4/2012 के बीच में है, वैसे बच्चा का फॉर्म फिलअप इसमें हम कर सकते हैं। वही इसका जो है आहारता पूरा करने वाले होते हैं, उसका ये पात्र बन सकते हैं। ये रही परीक्षा के नियमों का मुख्य बिंदु या पॉइंट कह सकते हैं। चलिए अब क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इस परीक्षा का जो है एग्ज़ाम डेट भी अभी घोषणा कर दी है, जारी कर दी है। वो डेट क्या है, 30/4/2022 यानी कि 30 अप्रैल 2022 को ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं।
और इस बार ये उम्मीद भी है कि 30/4/2022 को नवोदय विद्यालय समिति जो है ये परीक्षा ले लेंगे। इस बार यदि कोरोना का कहर नहीं रहा तो निश्चित रूप से इसी तिथि को जो है इसने परीक्षा ले लेंगे, कंडक्ट करा लेंगे। तो यहाँ से आपसे एक आग्रह ये होंगे, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि अधिक से अधिक अपने आसपास पड़ोस से बच्चों को इस बात की सूचना दें और उसका जो आवेदन है वो जल्द से जल्द करा लें, है ना। क्योंकि उस बच्चे की ज़िंदगी संवारने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ से उसको मिल रहा होता है। और एक इससे संबंधित एक विशेष सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय के लिए जो तैयारी होता है वो ऑनलाइन क्लासेस हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, और साथ साथ नेत्रहाट सैनिक विद्यालय का भी हम तैयारी कराने के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहे हैं। ऐसे मेरा पिछला 2 साल से नवोदय का ऑफलाइन जो था वो तैयारी कराते थे और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकल कर के आया है मेरे सामने। पिछले 2 साल में हमने 5-6 बच्चे नवोदय को बच्चे प्रोवाइड करा चुके हैं, दे चुके हैं। इस बार भी मेरे 5 बच्चे आने की उम्मीद है। चलिए, इस बात को अभी कहना थोड़ा गलत होगा, है ना। चलिए आगे क्या करना है हमको उसके बारे में चलते हैं। अब आगे क्या करना है कि यदि मेरा बच्चा इन बिंदु को के साथ आहारता पूरा कर रहे हैं, वो पात्र बन रहे हैं भरने का, तब हम उसको फॉर्म फिलअप कैसे करें, इसका फॉर्म कैसे बने, इसकी जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए, एक ज़रूरी सूचना, नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट सबसे पहले मैं आपके बीच लाता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक की जो ऑनलाइन क्लासेस यानी कि यूट्यूब के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही सटीक और सरल भाषा में होगा, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, आपके बच्चे इसका समुचित लाभ ले सकेंगे। सो आपके लिए टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अतः प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हमें इस फॉर्म फिलअप को डिटेल से भरने के लिए क्या करना चाहिए देखते हैं। तो आप अपने मोबाइल में कोई ब्राउज़र खोल लीजिए। हम चलिए खोलते हैं क्रोम ब्राउज़र। अब क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें हम सर्च करते हैं JNV और सर्च कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे ऊपर पेज में खुल करके आया है, क्या लिखा है, जवाहर नवोदय विद्यालय। क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय। इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद फिर से एक इंटरफेस खुल के मेरे सामने आ रहा है, आप देख रहे होंगे। क्या लिखा है सबसे ऊपर में, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 नवंबर 2021। तो देख रहे हैं, तो सिंपली हमको क्या करना है कि इसको टच कर देना है। टच करने के बाद फिर से मेरे पास जो है अगला पेज खुल करके आ गया है। देखते हैं उसमें क्या होता है। सो थोड़ा इसको क्या करना है, हमको स्क्रॉल करना है, ऊपर की ओर जाना है और यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो इसे हम क्लिक करेंगे, ऊपर वाला। चलिए क्लिक करते हैं। अगला देखते हैं क्या आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 22-23। चलिए, यहाँ खुल जाने के बाद थोड़ा सा हम फॉर्म को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं और सबसे फर्स्ट ए नंबर में आपको दिख रहा होगा, ए नंबर में क्या लिखा है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। इस चीज़ को डाउनलोड करना होगा। चलिए, यहाँ से एक प्रपत्र हमें मिलेगा, उस प्रपत्र को देख लेते हैं क्या है, सो है ना। चलिए, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है तो हमें डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो करके आ चुका है। तो देख सकते हैं इसमें ये प्रपत्र डाउनलोड होके आ चुका है। तो आप भी इसको डाउनलोड कर लें और इसको किसी कैफ़े में जा कर के कंप्यूटर वाले से इसका प्रिंट आउट करा लें। और प्रिंट आउट कराने के बाद इसको पेन से भरना है, अच्छी तरह से इसको भर लेना है ना। देखते हैं क्या क्या भरना पड़ता है। तो सबसे ऊपर में क्या लिखा है, लास्ट डेट सबमिट क्या लिखता है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज
23 नवंबर 2021। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ये फॉर्म भरना बहुत ही ईजी है, सब कोई भर सकते हैं, तो ध्यान रख के इसको अच्छी तरह से पहले भर लेते हैं और भर लीजिएगा। चलिए इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, मैंने जो भी लिखोगे आप ब्लॉक लेटर में उसको लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में साफ साफ लिख देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, चलिए यहाँ एक चीज़ बताने वाली बात है, यदि आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भूल रहे हैं या कन्फ्यूज कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप अपने विद्यालय से संपर्क करके HM से वो डेट ऑफ बर्थ कृपया ले करके ही उसको डालें, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए ये डेट ऑफ बर्थ वहाँ से लेके भर लेंगे। आगे देखते हैं हम क्या होता है, ये बॉय है गर्ल है वो सब भर लोगे, मैंने भरना थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, आराम से भर सकते हैं। चलिए जो बिंदु महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको बताते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पार्टिकुलर्स लिखा हुआ है, ये विद्यालय संबंधित डाटा इसमें भरे जाने हैं, रिकॉर्ड भरे जाने हैं। तो क्या लिखा, नेम ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट 3, 4 एंड 5, पहले भी हम बता चुके हैं, वो एक ही विद्यालय से 3, 4, 5 कम से कम कंटिन्यू पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो वो चीज़ मांग रहा है कि ये 3, 4, 5 जो पढ़े उसका आप डाटा दीजिए। तो क्लास 3 में कौन सा विद्यालय में था, नेम ऑफ द स्कूल, कौन सा विद्यालय में था, उस विद्यालय को यहाँ पे भर लेना है, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से क्लास 4 में क्या वो वही विद्यालय में था कि नहीं, उस चीज़ को यहाँ डालना है, यदि था तो उसी विद्यालय को फिर से हम यहाँ डालेंगे। और क्लास 5 में जो अभी अपीयर्ड है, जो जारी है पढ़ाई, वहाँ भी उसी विद्यालय का नाम डालाएगा, ठीक है। ये तीनों जगह विद्यालय का नाम हम डाल लेते हैं। अगला चलते हैं स्कूल लोकेशन, रूरल अर्बन, मैंने जहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा है जिस स्कूल में, क्या वो स्कूल अर्बन है या रूरल, मैंने वो ग्रामीण क्षेत्र में है या वो शहरी क्षेत्र में स्कूल है, इस चीज़ को हमको डालना है। तो मेरा यदि रूरल में है तो तीनों में हमको रूरल लिख देना है, ये तीनों जगह, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये डाटा आपको विद्यालय से संपर्क करके HM से ले लेना होगा, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो किस साल या किस साल और किस महीना को क्लास 3 में वो ज्वाइन हुआ था, मैंने एडमिशन किस तिथि को हुआ था या किस बोल सकते हैं वर्ष को हुआ था, उस ज्वाइनिंग वर्ष को यहाँ हमको लिखना है क्लास 3 के लिए। उसी तरह से क्लास 4 का ज्वाइनिंग डेट हमको लिखना है ना। और उसी तरह से फिर से हमको क्लास 5 का भी ज्वाइनिंग डेट हमें यहाँ भर देना है। तो ये जो डाटा है आपको संबंधित स्कूल से HM से संपर्क करके ले लेना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखता है, मंथ ईयर ऑफ पासिंग, फिर उसी तरह से क्लास 3 जो है वो जो पास किया गया था वो कौन साल पास किया गया था, उस चीज़ को यहाँ डालना है। ये आपको स्कूल से ही मिल सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से 4 का जो पासिंग ईयर है वो कौन सा ईयर है, यहाँ डालना है। 5 अभी तो अपीयर है इसलिए यहाँ कुछ नहीं डलाएगा, यहाँ लिख देना है कि अध्ययनरत है या अपीयर्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, नेम ऑफ द ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है और विद्यालय जिस ब्लॉक में स्थित है उस ब्लॉक का यहाँ नाम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना ब्लॉक का नाम तीनों जगह लिख लेना है। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैंने जिला का नाम तीनों ब्लॉक में यहाँ तीनों खाने में है ना लिख लेना है, इस जगह जिले का नाम। फिर लास्ट में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट, तो झारखंड लिख लेना है या जो जिस स्टेट में पढ़ते हैं वो अपना स्टेट यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो आप अपने कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ करा लेंगे। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स गार्जियन जो है वो उनका सिग्नेचर जो होगा यहाँ पे होगा, अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। जब ये फॉर्म पूरी तरह से आप फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो इस फॉर्म के साथ आप यदि अपने से भर सकते हैं तो ठीक है, या नहीं तो हम कहेंगे कि आप इसको ले करके आप किसी कैफ़े में जाइए और कैफ़े वाला से इसको अपलोड करा लें। तो अपलोड कराते समय भी आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। उसमें क्या है कि आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाना होगा। दूसरा क्या है, कैंडिडेट का एक सिग्नेचर और पेरेंट्स का भी एक सिग्नेचर करके जाना होगा, जो वहाँ अपलोड किया जाएगा। जब आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो समझिए कि ये आवेदन क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, इसको
हम कटअप करते हैं। चलिए पीछे कीजिए इसको। हाँ ये हो जाने के बाद आगे हम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर क्या है ना, ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, क्या करना है यहाँ, उम्मीदवार का नाम, नेम एज ऑन क्लास 5 सर्टिफिकेट मोबाइल, ये जो है इसको अच्छी तरह से हमें भर लेना है जो दिख रहा है। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, अभी हमको बहुत सारा दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो जिस स्टेट से है उस स्टेट को यहाँ भर लीजिएगा। उसके बाद आगे है उस जिले का चयन करें जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो जिले का चयन यहाँ पे करके लिख लेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है, उस ब्लॉक का चयन करें जहाँ बच्चा पढ़ रहा है। तो भरना उतना मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से इसको भर सकते हैं। तो भर लेने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है। ये यहाँ आप इस चीज़ को भूल नहीं करेंगे, बार बार आपको कह देते हैं कि ये यदि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, याद नहीं है, तो स्कूल से संपर्क करके स्कूल ले लें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए सारा फिलअप करने के बाद क्या करना है आपको, इसको स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ परीक्षा का माध्यम है, किस माध्यम से बच्चा आपका परीक्षा देगा, हिंदी या अंग्रेजी, तो उस चीज़ को यहाँ भरना है। आगे चलते हैं, है ना। यदि आपका जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, क्या वो विकलांग है या विकलांगता है, तो यदि है तो हाँ, या नहीं है तो उसको नोट कीजिए। विकलांगता का प्रतिशत यदि है तो देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। धर्म दे देना है। चलिए आधार नंबर भी आपको इसमें भर लेना है और माता पिता का वार्षिक जो आय है वो भर लेना है। भर लेने के बाद क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं आगे, है ना। आवासीय राज्य चयन करें, तो आप यहाँ कहाँ पे रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं उसका यहाँ चयन करके भर लें। उसी तरह से जिले, जहाँ आप जिस जिले में रह रहे हैं उसको भर लें। उसके बाद ब्लॉक को भरना है, पिन कोड देना है, एसटीडी कोड देना है, टेलीफोन इत्यादि देना है। चलिए इतना हो जाने के बाद हम इसको स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डाटा और है जिसको भरना है। क्या है, राज्य का नाम फिर से यहाँ डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, ये क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये तीनों चीज़ दिख रहा है, ये तीनों चीज़ डालना है। कहने का मतलब राज्य का नाम यहाँ झारखंड लिखाएगा या जो जिस स्टेट में रहते हैं वो लिखाएगा, ठीक, इसमें भी वही चीज़ लिखाएगा और इसमें भी वही चीज़ लिखाएगा। तो अच्छी तरह से इसको डाल लें। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तीनों में डालना है, नेम ऑफ द ब्लॉक तीनों में डालना है और नेम ऑफ द विलेज, जिस गांव से आप रहते हैं उस गांव को यहाँ डाल लें। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है, नेम ऑफ द स्कूल, तो स्कूल का नाम भी यहाँ डाल लें। मान्यता प्राप्त, ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है इसको कर लेना है। हाँ है तो हाँ, ठीक है, तो वो हाँ ही होगा। चूँकि आप जो भर रहे हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर आपका अर्हता पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ हाँ होगा। स्कूल लोकेशन जो है उसको यहाँ सर देखिएगा, टच कीजिएगा, पूरा दिक्कत भी नहीं है, आराम से इसको भर सकते हैं। इतना जब हो जाए तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करके आगे चलते हैं। यहाँ क्या करना है, उम्मीदवार का फ़ोटो अपलोड, इस जगह पे उम्मीदवार का जो है फ़ोटो जो है अपलोड करना है, जो 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए, तभी जा कर के ये अपलोड होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर यहाँ है आगे क्या है, सिग्नेचर जो 10 KB के अंदर होना चाहिए। उतना हो जाने के बाद आगे जो है वो क्या है, कौन चीज़ का किसका है, ये पेरेंट्स का सिग्नेचर है। इस जगह यहाँ पेरेंट्स अपना सिग्नेचर करेंगे, कोई माँ या कोई उनका फादर जो है वो दोनों में से कोई एक करेंगे। और इसका भी ये क्या होना चाहिए, 10 KB से नीचे होना चाहिए। यहाँ क्या डालना है देख लेते हैं, प्रमाण पत्र अपलोड करें। अभी कुछ देर पहले जो हम बताए हैं, है ना, वो जो प्रमाण पत्र डाउनलोड करके जो आपको प्रिंट आउट करके निकालने बोले थे, उसको पेन से भर करके अच्छी तरह से उस प्रमाण पत्र को यहाँ क्या करना है, उसको अपलोड करना है, जिसका साइज क्या होगा 50 से 300 KB के बीच होगा। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, इसको सबमिट बटन दिख रहे होंगे सबसे नीचे, एक बार ऐसा कीजिएगा, ऊपर से फिर से देख करके चेक करके देख लीजिएगा कहीं की कोई हमें मिस्टेक या कोई मिस तो नहीं हुआ भरने में। पूरी तरह से वेरीफाई हो जाने के बाद क्या करना है, नीचे जो दिख रहा है बटन, सबमिट बटन, इस पर सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फिलअप अब हो चुका है ना। वो आवेदन वहाँ
पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम नवोदय विद्यालय का आवेदन कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर किसी के लिए लाभप्रद आपके दृष्टि से लगा तो मेरे लिए ये कष्ट करेंगे कि मेरा जो चैनल है टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के लिए भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।